भारतीय जनता पार्टी ने बिट्टा कराटे के खिलाफ ट्रायल शुरू होने का किया स्वागत। अपराधों गुनाहों की कड़ी से कड़ी सजा देने पर दिया बल। पत्रकार से आतंकी बना रईस अहमद मुठभेड़ में ढेर। रेनावरी एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने लगाया ठिकाने। ऑपरेशन में कुल 2 आतंकियों का किया काम तमाम। ट्रांसपोर्ट यूनियनों की सरकार ने मानी मुख्य मांगे। ट्रांसपोर्टरों ने वापस लिया चक्का जाम का फैसला। 5 से 4 मांगों पर जाहिर हुई है रजामंदी। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर घाटी में 1990 के दशक में कई बेगुनाह कश्मीरी पंडितों की हत्याएं कबूल चुके बिट्टा कराटे के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल शुरू होने का स्वागत किया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि पूर्व सरकारें बिट्टा कराटे का तुष्टीकरण करती रही और यही वजह है कि वह जेल से छूट गया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि बिट्टा कराटे के अपराध और गुनाह माफ करने लायक नहीं है, लिहाजा उसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि करीब 3 दशक पहले कश्मीर में आतंकियों द्वारा कत्ल कर दिए गए सतीश टिक्कू के परिजनों की याचिका पर श्रीनगर के सेशन कोर्ट में आज बिट्टा कराटे के खिलाफ फिर से सुनवाई शुरू हो गई है। घाटी में कश्मीरी पंडितों के साथ साथ कश्मीर के अंदर रहने वाले सिखों और जो देशभक्ति का जज्बा रखने वाले वहां के मुसलमान थे, उनको भी इस बिट्टा कराटे ने निशाना बनाया। ये पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के जो सरगना थे, उनके इशारों पर काम करता था। उस वक्त की सरकारों ने जब ये बिट्टा कराटे पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल में बंद कर दिया और अदालत में जब मामला चला, उस वक्त की सरकारों ने, तब के एडवोकेट जनरल्स और सरकारी वकीलों ने अदालत में जिस तरीके से बिट्टा कराटे के खिलाफ सबूत पेश करने चाहिए थे, केस लड़ना चाहिए था, वो केस नहीं लड़ा गया और सबूतों के अभाव में ये बिट्टा कराटे जेल से छूटा। लेकिन इसने कई टेलीविजन चैनल्स के अंदर खुद इस बात को माना है कि इसने बेगुनाह कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया। आज सतीश टिक्कू जो एक हमारे कार्यकर्ता थे, उसका कत्ल भी इसने किया था। उनके परिवारजनों ने दोबारा से अदालत का दरवाजा खटखटाया है इंसाफ के लिए और यकीनन इस बिट्टा कराटे के खिलाफ दोबारा से केस चलना चाहिए। जो पाप, जो गुनाह इसने किए हैं, कश्मीर की धरती को इसने जो लहूलुहान किया है, इसको इसके कुकर्मों की, इसको इसके पापों की और इस बिट्टा कराटे ने जो अपराध किए हैं, इसकी सजा इस बिट्टा कराटे को जरूर मिलनी चाहिए। इसने जो गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, अपराध किए हैं, वो अक्षम्य अपराध हैं, वो माफ नहीं किए जा सकते। ये खूंखार पाकिस्तानी आतंकवादी है जिसने 90 के दशक में कश्मीर को लहूलुहान किया था। श्रीनगर के रैनावारी इलाके में मारे गए 2 आतंकियों में से एक आतंकी बनने से पहले पत्रकार था, जिसने अगस्त 2021 में आतंकवाद का रास्ता चुन लिया था। इस आतंकी की पहचान रईस अहमद भट्ट पुत्र अब्दुल हमीद भट्ट निवासी शाहबाद वीरी बिजबिहाड़ा के रूप में की गई है, जो पिछले साल अगस्त में अचानक लापता हो गया था। आतंकी संगठन में शामिल होने से पहले वह घाटी में चलने वाले ऑनलाइन पोर्टल वैली न्यूज सर्विस का मुख्य संपादक था। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने पड़ताल शुरू की, जिसमें पता चला कि रईस लश्कर ताइबा में शामिल हो चुका है। वहीं इस मुठभेड़ में मारे गए दूसरे आतंकी की पहचान हिलाल अहमद राह उर्फ शब्बू पुत्र शफीर अहमद राह निवासी बिजबिहाड़ा के रूप के तौर पर की गई है। वह भी पिछले साल अक्टूबर में घर से लापता था और लश्कर ताइबा आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। दरअसल पुलिस को मंगलवार आधी रात को रेनावरी में कुछ आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। इन दोनों आतंकियों को कई बार हथियार डालने का भी मौका दिया गया, लेकिन ये दोनों नहीं माने, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने दोनों को ढेर कर दिया। कल इवनिंग में श्रीनगर पुलिस को इत्तला मिली थी कि डाउनटाउन के जो रेनावाड़ी एरिया है, वहां 2 टेररिस्ट छिपे हुए। तो पुलिस सीआरपी मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही
जब साइड शुरू किए सर्च हम लोग, अंदर से फायरिंग आ गए, उसका कार्रवाई किया गया इधर से। उस इनकाउंटर में 2 टेररिस्ट मारे गए। दोनों लश्कर तोबा का लोकल टेररिस्ट है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। जैसा हम सब जानते हैं कि जो उसमें जो एक रईस भट्ट है, जो पहले जर्नलिस्ट भी था, बहुत सारे किलिंग में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और बिजबरा एरिया में इन्वॉल्व था। श्रीनगर भी आया था सॉफ्ट टारगेट को हिट करने के लिए, तो हम लोग को टाइमली खबर मिल गया, हम लोग रिटेलिएट किए। बिल्कुल ये इन्वॉल्व था, इसके खिलाफ 2 FIR भी लॉन्च था और उसका हम लोग जो डिजिटल डिवाइसेस मिला है उसको एनालिसिस कर रहे हैं और सारे केस खुलेगा उससे। अरेस्ट का नंबर बहुत कम हुआ, पहली बार हुआ है कि जो 200 के नीचे आ गया था और हम लोग और नीचे लाएंगे इसको। और रिक्रूटमेंट के भी पेरेंट्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, कम हो रहा है। जैसा लोग गेस किया था कि बहुत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पेरेंट्स से, आवाम से बहुत सपोर्ट मिल रहा है। इनफैक्ट फैमिली मेंबर खुद पुलिस को जाके इन्फॉर्म करते हैं कि मेरा बेटा एक्टिव हो गया है, मिसिंग है, तो फैमिली हम लोग मिलकर बहुत को वापस लाते हैं। बहुत सारे को हम लोग दिखाते हैं मीडिया को, बहुत सारे नहीं शेयर करते हैं और इसमें पुलिस और पब्लिक भी बहुत रश बढ़ा है। सरकार के साथ कुछ मांगों पर सहमति बनने पर जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने अपने आंदोलन को टाल दिया है। ट्रांसपोर्टर आज से हड़ताल पर जाने वाले थे, लेकिन समय रहते सरकार के साथ हुई बातचीत में निकले नतीजों के चलते फिलहाल हड़ताल न करने का फैसला लिया गया है। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर जम्मू के डॉक्टर राघव लंगर के साथ देर रात 2 बजे तक चली बातचीत के बाद प्रशासन ने ट्रांसपोर्टरों की 5 मुख्य मांगों में से 4 पर रजामंदी जाहिर कर दी है, जिसके बाद ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल को वापस लेने का ऐलान किया। ऑल JNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर यूनियन के प्रधान विजय सिंह चिब ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सरकार ने उनकी 5 मुख्य मांगों में से 4 को स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद हड़ताल को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। विजय सिंह चिब ने बताया है कि सरकार कमर्शियल और यात्री वाहन मालिकों से पैसेंजर टैक्स की वसूली किश्तों में करने के लिए सहमत हो गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के गैर प्राप्त शहरों से 20 साल से अधिक पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की मांग को देखने के लिए एक समिति का गठन भी किया गया है। उसमें डिवाइस था जो उन्होंने GPS लाया, तो ट्रैकिंग सिस्टम इनके पास नहीं है। सरकार ने माना जब तक वो नहीं होगा इसको हम डेफर करेंगे। तो एक जो हमारी वो मांग थी उसको माना गया, क्योंकि उसकी वजह से हमारी गाड़ियां जो है वो पास नहीं हो रही थी। तो दूसरी मांग जो हमारी थी पैसेंजर टैक्स जो इन्होंने लाया, आप देखिए कोरोना में इतना नुकसान हुआ तो इन्होंने वो भी हमसे माना, क्योंकि हम चाहते थे, हमने ये भी नहीं कभी कहा इनको कि हम पैसेंजर टैक्स नहीं देंगे, लेकिन पैसेंजर टैक्स हमने किस्तों में हमने कहा जो पिछला था हमारा, और 6 महीने हमारे जो उन्होंने दिए थे 6 महीने उन्होंने और माना कि हम वो भी आपको उसमें रिलीफ देंगे। तो ये 2 हमारी मेन डिमांड्स थी, जिसका जो कारण था वो गाड़ियां पास नहीं हो रही। तो आप देखिए SRTC का मसला था, टाइम टेबल से नहीं चलती थी, तो वो भी उन्होंने माना कि आपका टाइम टेबल भी हम लेंगे और इनका भी, और टाइम टेबल से गाड़ियां चलेंगी। तो मेन बड़ी जो डिमांड जम्मू और कश्मीर की थी वो थी 25 साल एज। तो हमने अपनी तरफ से प्रपोजल सरकार को दिया है कि आप इनको फेस आउट करिए, लेकिन मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि लोगों ने इसमें नुकसान सहा है कोरोना में, आप फेस बाई करिए। जैसा मैंने कहा है कि पहले आप 24 साल वाली आउट करिए, फिर 23 की, क्योंकि उसमें लोगों को टाइम मिलेगा। लोगों ने क्योंकि गाड़ियों पे पैसे लगा के इंश्योरेंसें भरवा के खड़ी की हैं, तो वो भी सरकार ने माना। तो मैं धन्यवाद करूंगा डिवकम साहब का, उसमें DC जम्मू थे, SSP हमारे जो चंदन कोहली जी थे, और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, क्योंकि पेरेंट्स डिपार्टमेंट जो है वो ट्रांसपोर्टरों का वो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो मैं धन्यवाद खासकर मैं मीडिया का भी करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने हमें हौसला दिया, आवाज उठाई। जम्मू के गांधीनगर इलाके में स्थित म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कई क्वार्टर्स आज अचानक खाली करवा दिए जाने से वहां पर हड़कंप मच गया। कॉर्पोरेशन के अधिकारियों और पुलिस की अगुवाई में एक दल ने आज ये मुहिम चलाते हुए इन क्वार्टरों में रहने वाले लोगों का सामान भी बाहर निकाल दिया और इन क्वार्टरों के बिजली और पानी के कनेक्शन भी काट दिए गए। ये मुहिम क्यों चलाई गई, इस पर कॉर्पोरेशन के अधिकारी फिलहाल कोई भी बयान देने से बचते नजर आ रहे हैं।
व्यवस्था से इनका सारा सामान बाहर निकाला जाता है। सांबा जिले में लगातार हो रही चोरियों में एक कड़ी और जुड़ गई है। चोरों ने एक बार फिर से जिले में बड़ी ब्राह्मणा इलाके में दस्तक देते हुए एक ढाबे को निशाना बनाया। चोर इस दुकान के तले ताले तोड़कर भीतर दाखिल हुए और वहां रखी कुछ नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने दुकान में रखा तंदूर भी तोड़ दिया और काउंटर ले जाने की भी कोशिश की, लेकिन उसमें वो नाकाम रहे। ढाबे के मालिक को आज सुबह इसकी जानकारी मिलने पर उसके होश फाख्ता हो गए और उसने इस बाबत पुलिस को सूचित कर दिया है। तो मैं ताला खोलने लगा कि ताला की खोलना, मैं दिखा कि ताला खुला है पहले ही। तो बाहर नजर मारी, मेरा काउंटर भी किसी ने चुकने की कोशिश की है। तो दूजा अपना मेरा जो तंदूर ही जिहदे मुर्गे या तंदूरी मुर्गे या फुलके ना जिहदे पकाने आ, सर वो भी किसी ने तोड़ी उड़िया ही। तो जियां मैं अंदर आने की कोशिश की, जब मैं अंदर जियां पुज्जा अंदर मैं देखा फिर अगे मेरे लॉकर का जो पर्स पेदा जिहदे मेरे कुछ पैसे रखे थे अज लोकें जो देने ही, मैं कोल्ड ड्रिंक आ लेंगी या मुर्गे आ लेंगी 3200 तो 60 रुपये सर वो भी पिछू चुकया गया मेरा। तो अगर सर बाकी सारा समान मेरा अगे 20 रुपये का ही सारा। तो जियां मैं देखा तो फिर मैं बाहर मैं पुलिस स्टेशन गया, मैं उन्हें FIR दर्ज करवाई। तो मैंने आख्या भी ये चक्कर हुई वारदात हुई है होटल उपर। उन्हें फिर अपना बंदा भेजा, तो फिर उन्हें अपना फोटोग्राफी की वगैरह। तो अपना उन्हें ताला जो मेरा टुटे ही चोरें तोड़ने की कोशिश की थी ताला की, वो जब्त करी ले गए हैं। तो हूँ जी वारदात हुई है उत्थे बाहर अपने पैरों निशान भी लगे दे ना, तो जेह्ड़े चोरें अंजाम दिता है पैरों निशान लगे दे। वो बाकी तुम हालत देखी सकते हो बाहर किस हिसाब से उन्हें काउंटर चुकने की कोशिश की, पर उन्हें कोई काउंटर चुकोया नहीं है, क्योंकि काउंटर मैं ताले कन्नै बन्ने दा ही। तो चुकने की कोशिश की पर चुकोया नहीं है। बाकी सर जो भी तुहाडे सामने गया इहो मेरा नुकसान होया। मेरी तो SHO बड़ी उन्होंने कन्नै इहो अपील है कि ये जो जेह्ड़े चोर अपने चोरियां करा दे हैं, जे चिट्टे वाले जो भी होई गए, मगर इन्हें पर थोड़ी सख्ती कार्रवाई की जाए इन्हें कन्नै। जम्मू के रूपनगर इलाके में JDA से प्लॉट हासिल करने के बावजूद उनका कब्जा न मिलने से गुस्साए लोगों ने आज एक बार फिर प्रदर्शन कर इंसाफ की गुहार लगाई। इन लोगों के मुताबिक कोर्ट द्वारा उनके हक में फैसला दिया जाने के बावजूद उन्हें अंधेरे में रखा गया है। अभी भी 44 परिवार ऐसे हैं जिन्हें अभी तक उनके प्लॉट नहीं मिल पाए हैं, जिससे JDA की कार्यप्रणाली की पोल खुल रही है। 30 दिसंबर को यह फैसला डिवीजन बेंच में हमारे पक्ष में आया है। जो एनक्रोचर था उसकी जो पिटीशन थी वो कोर्ट ने डिसमिस कर दी। उसके बावजूद भी JDA कोई खास कार्रवाई नहीं कर रहा। अलबत्ता उन्होंने थोड़ा सा वहां हलचल की, एक दो स्ट्रक्चर को गिराया भी जो छोटे मोटे स्ट्रक्चर थे, लेकिन बाकी लैंड उनके हवाले कर दी है। उसमें से 73 लोगों को उन्होंने डिमार्केट कर दिए प्लाट, लेकिन बाकी जो है बाकी हमारे 44 फैमिलीज ऐसी हैं जिनको अभी कोई अलॉटमेंट नहीं हुई। अब जो जिन लोगों को इन्होंने अलॉटमेंट की भी है वो भी ऐसी अलॉटमेंट, वो जो डिमार्केशन की हुई है वो भी ऐसी कि वो भी अपना मकान नहीं बना सकते। कि जब ये कोर्ट हाई कोर्ट का डबल बेंच का ऑर्डर नहीं मार रहे तो हमारे पास कोई और चारा नहीं बचा होगा। एक फैमिली को वो वहां से हटा नहीं सकते। और जम्मू शहर में रोज इन्होंने मचाया हुआ है, कभी कहीं खाली कर रहे हैं, कभी कहाँ खाली कर रहे हैं। एक फैमिली को ये वहां से गेट नहीं कर रहे। तो ये हमारी गुजारिश है, मांग है कि हमारे जो जेन्युइन प्लाट है जिसके एवज में उन्होंने हमसे 10-10 लाख रुपया आज से 10 साल पहले लिया हुआ है, 8 साल पहले, वो हमें नहीं दे रहे। और दूसरा ये इधर उधर कार्रवाई कर रहे हैं वाहवाही लूटने के लिए, ये बेगलत है। विश्व गुरु भारत वैदिक सनातन संस्कृति ट्रस्ट ने गो, गीता, गंगा, गायत्री और गुरु की महत्वता को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल कुमार पाधा ने ये जानकारी दी। और क्या प्रण लिए गए हैं इस ट्रस्ट द्वारा, आइए आपको बताते हैं। विश्व गुरु भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति की ओर से आज यहाँ की ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था प्रेस क्लब जम्मू में। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि गौ, गीता, गंगा, गायत्री और गुरु की महत्वता को अपनी युवा पीढ़ी तक पहुंचाना और भारतीय संस्कृति को शिक्षा के माध्यम से अपनी आने वाली युवा पीढ़ी को मजबूत करना, ताकि वो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सक्षम हो। इस तरह का प्रण हमारे संस्थापक चमेल सिंह ठाकुर जी ने लिया
हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपाली दत्ता शर्मा जी उनके को फाउंडर हैं और विश्वमूर्ति पद्मश्री प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी के मार्गदर्शन में हम इस ट्रस्ट का ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में लेके चल रहे हैं। हमारा ये मानना है कि पिछले 1075 वर्षों में भारत के साथ इसके सनातन धर्म को लेकर जो इसके साथ अनुचित व्यवहार हुआ, हम उसे पुनर्स्थापित करें और अपनी युवा पीढ़ी को मजबूत करें। वो भारत को एक दृढ़ संकल्पित विश्व को लेकर विश्व गुरु बनने में सहायक हो। जम्मू में जल्द ही शांति की प्रतीक व जरूरतमंदों की मसीहा कही जाने वाली मदर टेरेसा की प्रतिमा लगने जा रही है। उपराज्यपाल ने प्रशासन से इसके लिए जम्मू में जगह भी अलॉट कर दी गई है और जम्मू कश्मीर क्रिश्चियन सभा ने इसके लिए उपराज्यपाल का तहे दिल से आभार जताया है। सभा के चीफ पैटर्न चंदन दत्ता ने बताया है कि सरकार ने इसके लिए जम्मू के विक्रम चौक पर जगह अलॉट कर दी है और जल्द ही क्रिश्चियन समुदाय आपसी सहयोग से मदर टेरेसा की प्रतिमा स्थापित करने का काम करना शुरू कर देगा। दत्ता ने उपराज्यपाल प्रशासन से क्रिश्चियन समुदाय के लिए एक ग्रेवयार्ड के लिए भी जगह मुहैया करवाने की मांग की है ताकि वो अपनों का अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक ढंग से कर सके। मदर टेरेसा जो कि पीस का सिंबल है, जिन्होंने धर्म नहीं देखा, कुछ नहीं देखा और हमेशा गरीबों की मदद की, उनके एक स्टैचू की हमें जगह दी जाए। उसका खर्चा ऑल J&K क्रिश्चियन सभा और डायसिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिशप उठाएंगे। तो वो जगह भी हमें मिल गई है विक्रम चौक में, बड़ी जल्दी हम वहां पे स्टैचू भी रखेंगे। वो बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन म्युनिसिपैलिटी में भी पास हो गया है, कॉर्पोरेटर से भी सहमति मिल गई है और बड़ी जल्दी मैं LG साहब का, डिविजनल कमिश्नर जम्मू और एवनील वासा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तीसरी हमारी डिमांड थी कि जम्मू में क्रिश्चियन कम्युनिटी की पॉपुलेशन जैसे कि बढ़ गई है, उनके लिए ग्रेवयार्ड नहीं है। इनको मतलब अपनी जमीन के लिए जब फ्यूनरल के लिए भी जगह लेनी पड़े तो ये बड़े दुख की बात है कि इतने सिविलाइज समाज का हम हिस्सा हैं और अगर हमें जगह नहीं होगी उनके लास्ट फ्यूनरल के लिए, तो ये भी हमने बोला था कि कोई इनको जगह अलॉट की जाए डिफरेंट एरिया एज पर देयर पॉपुलेशन, ताकि ये डिग्निफाइड तरीके से अपना फ्यूनरल भी कर सकें। कहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, लेकिन ये बातें सिर्फ किताबों तक ही सीमित होकर रह गई हैं। हकीकत से इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर इस बात से कोई सच्चाई है तो जम्मू के मड़ ब्लॉक के गांव फलोरा का एक परिवार यूं बेहाल ना होता। 14 वर्ष पहले इस परिवार का कमाने वाला गरीब को दलदल में छोड़कर हमेशा के लिए चला गया था। पिछले 14 वर्षों से गरीबी की दलदल में रहकर ये महिला अपने 4 लड़कियों और एक लड़के को पाल रही है। 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस परिवार को पक्का मकान बनाने का एक सपना जैसा लगता है। सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी इस विधवा ने आवेदन किया था, लेकिन अभी तक उसका लाभ नहीं मिल पाया है, जिसके कारण ये लोग झोंपड़ी में रहने को मजबूर हैं। और मैं एक मजदूर बंदा दिहाड़ीदार हाँ, तो ये मेरे घर की कंडीशन दिखाया दोस्तों। असें बड़े बारी अगे पिछे रिक्वेस्ट की कि सानू कोई मदद मरा दी आ। सरपंच कोल भी गया, मैं तात्या उनके घर उन्हें गल की, उन्हें इन्नी गल आखी जो लवी के ना आंगन ते हाथ उंदा करके ते हर बारी ला रहे दिंदे न, हल तक कोहा नहीं कोई ऐसी मदद की गल ना नहीं कराते। अभी हूँ असें लोग इन्नी जानकारी नहीं है भी भला कुत्थे जाना, कुत्थे केह् करना केह् नहीं। अस तो उंदा सारा के बैठे हैं तो अगे वो लोग अगे नहीं चलाते गल, तो अस की कर सकते, ठीक नहीं जी। आपका कितनी देर से आपने फॉर्म भरे हैं, अभी तक ऐसी खस्ता हालत? 2 साल होई है पर नहीं होंदे है भी पैसे ते किन्नी मुश्किल होंदी है, किन्नी बारिश होंदी है। 4 मेरियां कुड़ियां ने, एक हुण कीते है ब्याह ते 2 बच्चे ने मेरे, एक बच्चा मेरा ते 4 कुड़ियां ने। बहुत मुश्किल होती है। तो हमारी कंडीशन बहुत बुरी है। हम 4 साल से इधर ही रह रहे हैं। मतलब कि खाना पकाने से भी बड़ी बुरी हालत है। हम बाहर बारिश में बनाते हैं। हम 4 साल से इधर रह रहे हैं। बारिश भी अंदर आती है, तूफान भी आता है। इसके कारण हमारी बहुत खजल खराबी हो रही है। सभी आते हैं, तमाशा देखते हैं। BPL में राशन कार्ड था, वो भी हमारा APL में कर दिया। क्यों किया गया? बड़े लोगों के BPL में राशन कार्ड है। सब फैसिलिटी बड़े लोगों को मिल रही है, लोकल लोगों को किसी को नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल
रही है। हमारा हक तो हमें देना चाहिए ना, ये दे नहीं रहे हमें। देख रहे ऐसे तमाशा देखते हैं। हमारा जो सरपंच है वो भी कुछ नहीं दे रहा है, जो हमारे कोई भी हमें नहीं देख रहा है, अभी गवर्नर भी नहीं देख रहे हैं। 2 साल से ऐसे ही हाल है हमारा बुरा। तो और हमारा घर में झोंपड़ी है, तो मेरे पापा की डेथ हो गई है, पूरे 14 साल हुए हैं। तो मेरी मम्मी विधवा है, हम 4 बहनें हैं और हमारा एक भाई है। हमारा एक भाई कुछ नहीं कर सकता, हमारा भाई एक दिहाड़ीदार बंदा है। और हम क्या करेंगे, जहाँ खाना खा लें जहाँ हमें पढ़ाए। मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरी बहन 15वीं में पढ़ती है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही है अभी। तो हम फिर भी हम खर्चा नहीं मिलता और गवर्नमेंट को यही फील हमें भी पढ़ाए। और हमारे घर का हमारी चुग्गिया वगैरह, तो जब तूफान आता है और बारिश आती है, हम एक झोंपड़ी तरवा लेके ऊपर बैठते हैं, हमारे ऊपर इतनी वर्षा। और हम जब पढ़ते हैं हमारी बुकें वगैरह गिल्ली हो जाती हैं। हम क्या करें, हमारी बुकें भी फट जाती हैं। फिर हम बार बार से कहाँ से लेंगे, हम किसी से लेते हैं। हम इतने गरीब हैं ना, हमें कोई देखता नहीं। बड़े लोग आते हैं तो वो भी कहते हैं जे अमीर ही है, अमीर है। बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों के लिए क्या किया मोदी ने, क्या किया हमारे लिए? अभी तो कुछ नहीं किया। हमारा गांव देखो, जहां से देखो एसी में बाहर नहीं निकलते, हम एक झोंपड़ी में बैठ के तत्ते बट्टे ले रहे होते हैं ऐसे। तो क्या सुरीसर झील की अनदेखी को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार ने मानसर झील के विकास और पर्यटकों की सुविधा के लिए कार्य तो किए हैं, लेकिन सुरीसर झील की अनदेखी की है। इन लोगों के मुताबिक सरकार ने झील के एक ही किनारे पर विकास कार्य किए हैं, जबकि झील के दूसरे छोर की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इन लोगों ने सरकार से दूसरे छोर के भी सौंदर्यीकरण करने और पर्यटकों के लिए रहने के सहित अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने की मांग की है। जी देखिए, यहाँ पे क्या है कि इस तरफ अगर आप देखेंगे, जितने भी यहाँ से आपको गाड़ियाँ दिख रही हैं, आधे से ज्यादा तरफ क्या है कि यहाँ पे कुछ दुकानें वगैरह भी है और यहाँ पार्किंग वगैरह गाड़ियों की कुछ है। बट उस तरफ अगर आप देखेंगे दूसरी तरफ साइड में, तो सारा का सारा वहाँ से क्या है, क्लोज है। तो प्रशासन ये करेगी उस तरफ ही क्या करे, जैसे मानसर की झील को किया उन्होंने। लोग क्या लगाते हैं, राउंड लगाते हैं वहाँ पे। इस तरीके का सभी वहाँ पे अगर सिस्टम हो जाता है और बढ़िया हो सकता है। बाकी कुछ जो टूरिस्ट पास से आते हैं वो तो वापस चले जाते हैं घर को, और कुछ टूरिस्ट बाहर से आते हैं, जो लोग पहली बार बेचारे आते हैं, कोई पंजाब से आता है, अगर उसको रात को यहाँ पे ठहरना हो तो उसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पे कोई टूरिज्म के लिए कोई रूम्स वगैरह होने चाहिए जो ताकि लोग वहाँ पे रह सकें, और कुछ और फैसिलिटी यहाँ पे दी जाए। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे जितनी कमी है, जब जैसे अभी जहाँ पे फुहारे वगैरह लगे हुए हैं, जब बंद पड़े हैं, कितने सारे संडे आज कितनी सारी दुनिया यहाँ पे आई हुई है। अगर ये चीज चले तो काफी ज्यादा लोग इसमें और अट्रैक्ट हो सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को एक हमारे यहाँ पे जो एरिया यहाँ पे बहुत बढ़िया खूबसूरत और भी हो सकता है। तो प्रशासन यही मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे कुछ जो इसके अंदर कमियां बड़ी सारी उनको पूरा करें और इस तरफ ध्यान दें ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आए। ये थोड़ा सा हिस्सा इसका डेवलप हुआ है और हमारे सुरसर के लोग ये चाहते हैं कि ये ऑलराउंड डेवलपमेंट इसकी झील की होनी चाहिए। आपने देखा है कि पार थोड़ा सा हिस्सा, लेकिन इस तरफ कोई डेवलपमेंट नहीं है। अगर जहां पर भी डेवलपमेंट हो जाए, इसको लिंक किया जाए, कोई शॉर्ट रोड निकाल के इसको भी लिंक किया जाए, जहां भी दुकानें हों, रेडी वाले हों, कोई ई रिक्शा भी जहां पर स्कीम है वो भी चल सकती है। लेकिन फुटपाथ की हालत गंभीर होने के कारण ना तो ई रिक्शा चल पा रहा है, तो ना ही लोगों का जहां पर बिजनेस चल रहा है। हम चाहते हैं कि इस झील का दूसरा किनारा भी टूरिस्ट के लिए खोला जाए, उसमें रोड बना करके, ताकि ये हिस्सा जो है वो टूरिस्ट को ज्यादा ऑब्जर्व करे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में टूरिस्ट आए और लोगों की रोजी रोटी भी चले और टूरिस्ट भी एंजॉय करें। देखिए सर, जो इसका अभी इस साल इन्होंने एक डीपीआर बनवाया, मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि उस डीपीआर का अप्रूवल दिया जाए और ये एक सुंदर बने और अच्छा बने। और डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शायद वो डीपीआर बनवा के सेक्टर भेज दिया, और मैं आशा भी करता हूँ कि उसका अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब भी मुझे लगता है महीने में एक आधा चक्कर लगा ही लेते हैं और उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा हुआ है। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उसका अप्रूवल दें और जो भी इधर कमियां हैं वो पूरी करें जल्दी से जल्दी, और टूरिस्ट को भी कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।